नमस्ते दोस्तों आज आप जानेंगे 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि इस टेक्निक में क्या होता है कि आपको सिर्फ 5 दिनों के लिए अपनी इच्छा 55 बार लिखनी होती है। ठीक है, इस टेक्निक का उद्देश्य यही होता है कि अपने विचारों के पैटर्न को बढ़ाना और उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी तीव्र इच्छा के अनुरूप बनाना। तो दोस्तों, संख्या 5 यानी कि नंबर 5 को एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या भी माना जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में परिवर्तन, आध्यात्मिक विकास। यह आपको एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा सकता है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति के 5 तत्व और मनुष्य के भी 5 तत्वों के कारण यह संख्या प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी हुई है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हुए यह सच मानते हैं कि ब्रह्मांड आपको प्रदान करेगा, तो यह सब आपको आपकी इच्छाओं के लिए चुंबक बनने में मदद करता है। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड में हमेशा हमें उतना ही देता है जितना कि हम उनसे ले सकते हैं। हमेशा याद रखें, आप एक ऐसी शक्ति से अपनी इच्छाएं मांगते हैं जिसकी शक्ति असीमित है। इसीलिए अपना विश्वास पूरी तरह से ब्रह्मांड पर बनाकर ही आप किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में स्वयं की आंखों से चमत्कार होते हुए आप देख सकते हैं। तो यह तकनीक यानी कि टेक्निक आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ। जैसे कि आपकी इच्छा को प्रकट होने में कितना समय लगता है। दोस्तों, 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के प्रयोग में आप सभी की इच्छा प्रकट होने में समय अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों ने कुछ दिनों के भीतर परिणामों को देखकर रिपोर्ट की है, जबकि अन्य ने कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर इसके परिणाम देखे हैं। यह याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक कोई जादू सूत्र तो नहीं है। वो क्यों? क्योंकि असली जादू आपके विश्वास से आपके जीवन में प्रकट होता है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही परिणाम आपके जीवन में प्रकट होंगे। तो यहाँ मैं विश्वास को लेकर आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में महीनों से ना बारिश नहीं हुई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, क्योंकि सूखा पड़ने से उनकी फसल खराब हो चुकी थी। पीने के लिए पानी नहीं था, यहाँ तक कि पक्षियों की भी मृत्यु होने लगी थी पानी की कमी के कारण। समस्या काफ़ी गंभीर थी। लोगों ने सोचा, चलिए हम सब मिलकर मंदिर चलते हैं, कहीं हमारे भगवान हमसे नाराज़ तो नहीं है, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अब लोग मंदिर गए। सामने पुजारी जी बैठे थे। सभी ग्रामीण वासियों ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या गलती हमसे हुई है जो ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस पर पुजारी जी बोलते हैं कि आप सब एक काम कीजिए, आप सब सोमवार के दिन आए, सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, बारिश जरूर होगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ। लोग वहां पहुंचे और प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे। लोगों ने देखा बारिश तो दूर, बादल तक नहीं आए। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान अपनी प्रार्थना पर लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब 5 घंटे बीत चुके थे। सभी को क्रोध आने लगा और वो लोग क्रोध में पुजारी जी से, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि आप हमें झूठ बोल रहे हो, आप बहुत झूठे हो, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। तो कुछ ने उनसे कहा कि मारो इस पाखंडी पुजारी को। तो पुजारी जी ने क्या किया, वो लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हो सकता है आप सभी के विश्वास में कोई कमी रही हो। ये सुनकर लोगों को और गुस्सा आया कि हमारे विश्वास में तो कोई कमी नहीं थी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उनमें से एक ने बोला कि नहीं, हमने तो पूरे मन से प्रार्थना की थी। अब पुजारी जी कहते हैं कि यदि आप सभी को अपने ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास होता तो आप सभी छाता लेकर आते, लेकिन आप में से किसी के भी पास छाता नहीं है, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं था कि वो बारिश करेंगे और आप यहाँ से जाएंगे तो बारिश होगी। इसीलिए आप में से कोई भी छाता लेकर नहीं आया। ये सुनकर सभी ग्रामीणवासी शांत हो गए, क्योंकि उन्हें उनका जवाब मिल गया था। उम्मीद है आप सभी भी पूर्ण विश्वास किसे कहते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, यह तकनीक पावरफुल है, क्योंकि आप सिर्फ 5 दिनों में अपने मन चाहे परिणाम पा सकते हैं। तो सारी बात आपके द्वारा किए गए विश्वास पर निर्भर करती है। आपके विश्वास की फ्रीक्वेंसी जितनी पावरफुल होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, खुश होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी मन चाहे चीज़ आप प्राप्त करने वाले हैं।
ब्रह्मांड हमेशा आपकी कंपन यानी कि वाइब्रेशन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर प्रतिक्रिया करता है और उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, घटनाएं, वस्तुएं आपको प्रदान करता है। दोस्तों, आपका धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक मनोभाव, ये चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकें। अगला सवाल है कि एक समय में एक से अधिक इच्छाओं को मैं प्रकट कर सकता हूँ। हाँ, आप एक से अधिक इच्छाओं को प्रकट करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना और अगले चक्र पर जाने से पहले 5 दिनों के चक्र को पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप शक करने से बच जाएंगे। याद रखें कि इस तकनीक को इस तरह से बनाया गया है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार एक कर सकें, जिससे आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह टेक्निक आपको कैसे करनी है, क्योंकि इसका सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आपको हर दिन 55 बार अपनी इच्छा लिखनी है। नंबर 2, 5 दिनों तक लिखनी है। नंबर 3, जो भी समय आपके लिए अच्छा हो आप उस समय पर लिख सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा हो जिसमें आपका पूरा ध्यान अपनी इच्छा पर हो। नंबर 4, अच्छा होगा कि आप वही इच्छा लिखें जिसमें शुरू में आपका विश्वास बने कि हाँ, आपकी यह इच्छा पूरी होगी। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप अपनी ओर और भी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे। नंबर 5, वही इच्छा लिखें जो आपकी प्रबल इच्छा हो, जिसे आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं। वह न लिखें जिसे लेकर आपको कोई अनुभूति ही ना हो। नंबर 6, सिर्फ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक इच्छा के बारे में लिखें, ना कि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से आपका नुकसान हो सकता है और अनचाही चीज़ें आप आकर्षित कर लेंगे। नंबर 7, लिखते समय आप बार बार उठे नहीं, क्योंकि आप उठेंगे तो आपका ध्यान हटेगा। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आप एक मनचाही नौकरी आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आपको एक अफर्मेशन तो लेनी ही होगी। अफर्मेशन हमेशा वर्तमान पल में लिखी जाती है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1, मेरे लिए इतने सारे महान करियर के अवसर उपलब्ध हैं। नंबर 2, मुझे अपने मूल्य, कौशल और ज्ञान में विश्वास है। नंबर 3, मैं एक अद्भुत कंपनी में काम करने के योग्य हूँ जो मुझे महत्व देते हैं। नंबर 4, मैं आभारी हूँ कि मेरे बॉस मेरी कड़ी मेहनत को पहचानते हैं और उसके लिए मुझे पुरस्कार देते हैं। नंबर 5, मेरी आवाज़ और मेरे विचारों की सराहना मेरे कार्यस्थल पर की जाती है। नंबर 6, मैं अद्भुत क्लाइंट्स और कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ जो मेरे काम से प्यार करते हैं। नंबर 7, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ड्रीम जॉब पाकर, क्योंकि मेरे सभी सहकर्मी मेरे विचारों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप इस तरह से अफर्मेशन अपने लिए बना सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, याद रखें आपको ऐसे ही लिखना है कि जैसे वो सब कुछ आप जी रहे हैं इसी पल में। लास्ट में आपको 3 बार धन्यवाद करना है, क्योंकि 3 बार धन्यवाद सृजन का काम करता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। आपको ग्रेटफुल महसूस करना है, क्योंकि जब आप वो चीज़ जी रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करेंगे। आप आभार व्यक्त करें फिर उस चीज़ के लिए। दोस्तों, 5 दिनों तक लिखें, फिर अपनी इच्छा को लास्ट में लेट गो कर दें, यानी कि उसे जाने दें और आप उसके बारे में अब ना सोचें। इसके लिए आप कोई भी इच्छा पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी पहली वाली इच्छा आपके दिमाग में नहीं आएगी। आपकी इच्छा कुछ दिन या कुछ महीनों में प्रकट ज़रूर होगी। यदि आपका विश्वास पक्का है तो आप बार बार सोचकर शक नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।